आतंकी हमलों के बीच आज से शुरू होगा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कश्मीर दौरा। सुरक्षा को लेकर हालात की करेंगे समीक्षा। गृह मंत्री बनने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर जा रहे हैं अमित शाह। 3 दिनों तक बैठकों और कार्यक्रमों का प्लान तैयार। गृह मंत्री के जम्मू कश्मीर दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती। छावनी में तब्दील हुआ श्रीनगर, जांच और तलाशी अभियान में सैकड़ों 2 पहिया वाहन जब्त। आतंकी अलर्ट के मद्देनजर श्रीनगर और पुलवामा के 15 इलाकों में मोबाइल सेवा और इंटरनेट बंद। डल झील से लेकर अन्य महत्वपूर्ण सड़कों पर सुरक्षा व्यवस्था सख्त, अर्धसैनिक बलों की करीब 25 कंपनियां तैनात। डल झील में सीआरपीएफ की टुकड़ियों की तैनाती, शिकारे में तैनात किए गए हैं शार्प शूटर। संदिग्ध को दूर से ही मार गिराने के पूरे इंतजाम, सभी संवेदनशील जगहों पर ड्रोन और सीसीटीवी से निगरानी। 24 अक्टूबर को जम्मू में आईआईटी के नए ब्लॉक का उद्घाटन करेंगे गृह मंत्री। शाम में होगी अमित शाह की श्रीनगर वापसी। जम्मू कश्मीर में शुरू हुई हार्डकोर आतंकियों की दूसरे राज्यों की जेल में शिफ्टिंग, आगरा पहुंचाया गया 26 दहशतगर्दों का ग्रुप। उंचा रजौरी में 12वें दिन जारी है सेना का ऑपरेशन, कार्रवाई के दौरान आईईडी से भरे 2 बक्से बरामद। कश्मीर में दूसरे दिन भी जारी है एनआईए की छापेमारी, आतंकी साजिश में शामिल 8 लोग गिरफ्तार। कश्मीर के नौशेरा में विलेज डिफेंस कमेटी के लिए फौज ने चलाया ट्रेनिंग सेशन, दुश्मनों की साजिश से बचने के सिखाए गुर। पाक अधिकृत कश्मीर ने पाकिस्तान को दिखाया आईना, मुजफ्फराबाद में पीओके पर गैर कानूनी कब्जे के खिलाफ लगे आजादी के नारे। पंजाब की सियासी जंग में अरूसा आलम की एंट्री, डिप्टी सीएम सुखजिंदर रंधावा ने दिए आईएसआई लिंक की जांच के आदेश, अरूसा को बताया जा रहा है कैप्टन की करीबी। गृहमंत्री अमित शाह के जम्मू कश्मीर के दौरे के बीच बिगड़ा मौसम का मिजाज, कई जगहों पर हुई जोरदार बर्फबारी और बारिश। जम्मू कश्मीर के सोनमार्ग और गुलमर्ग में हुई जोरदार बर्फबारी, हर तरफ दिखी सर्द सफेदी। मुगल रोड पर जमी बर्फ की तस्वीरें सामने आई, दूर दूर तक सफेदी का साम्राज्य। पहलगाम में भी हुई जोरदार बर्फबारी, सामने आई तस्वीरें। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में भी हुई जोरदार बर्फबारी में फंसे सैलानियों को किया गया रेस्क्यू। हिमाचल के किन्नौर और लाहौल स्पीति में भारी बर्फबारी में फंसे 80 लोगों को रेस्क्यू किया गया, आर्मी की मदद से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। उत्तरकाशी के हर्षिल में ट्रैकिंग के लिए गए 11 सैलानियों में से 7 की मौत, 2 लापता। बागेश्वर में पिंडारी ग्लेशियर पर ट्रैकिंग के लिए गए 42 पर्यटकों का रेस्क्यू हेलीकॉप्टर के जरिए निकाला गया। चमोली पहुंचे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, आपदा के दौरान लापता हुए 2 युवकों के परिवार वालों से की मुलाकात। नेपाल सीमा पर महाकाली नदी के तेज बहाव में बच्चे के साथ फंसे 5 लोग, नेपाल की सेना ने हेलीकॉप्टर से किया रेस्क्यू। उत्तराखंड त्रासदी से बेतिया में मातम, नैनीताल गए 10 मजदूरों की लैंडस्लाइड के दौरान मलबे में दबने से मौत। बनमसा बैराज से छोड़े जा रहे लाखों क्यूसेक पानी की वजह से सरयू में उफान, अस्पताल, स्कूल और धार्मिक स्थल सब कुछ डूबा। कोटा में बाढ़ से भारी तबाही, दर्जनों गांव में भरा पानी, फसलें बर्बाद। समस्तीपुर में भारी बारिश और बाढ़ की वजह से 8000 हेक्टेयर फसल बर्बाद, मुआवजे के लिए 125 करोड़ का प्रस्ताव। यूपी के सिंचाई मंत्री ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया हवाई सर्वेक्षण, अधिकारियों के साथ की पीड़ितों के लिए पहुंचाई जा रही मदद की समीक्षा। मध्य प्रदेश के श्योपुर में कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल ने दिया विवादित बयान, भारत के संविधान को फाड़ने और जलाने की बात कही, केस दर्ज। जिन 1000 आवेदनों को अगर इन पे कार्रवाई नहीं हुई तो मैं विधानसभा में मुख्यमंत्री जी के आगे इनको जला दूंगा, उनके छाती के आगे। मैंने कहा था आवेदनों के। कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल के खिलाफ बीजेपी और बीएसपी ने खोला मोर्चा, जंडेल के विवादित बयान देने पर विधानसभा सदस्यता रद्द करने की मांग। अयोध्या में वैश्य समाज के महासम्मेलन में शामिल हुए नागरिक उड्डयन मंत्री नंदगोपाल नंदी, कहा अयोध्या में जल्द पूरा होगा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट, शुरू होंगी उड़ानें। मंत्री नंदगोपाल नंदी कांग्रेस की यूपी में शुरू होने वाली प्रतिज्ञा यात्रा को बताया ढोंग, बोले चुनाव नजदीक देखकर कई पार्टियां कर रही है तरह तरह के ढोंग। अजमेर के किशनगढ़ में भीषण सड़क हादसा, जिंदा चले 2 लोग, गलत दिशा से आ रहे ट्रक ने सही दिशा में आ रहे ट्रक को मारी टक्कर।
किशनगढ़ में 2 ट्रकों की टक्कर के बाद एक ट्रक में लगी आग, जलते ट्रक में ही फंसे रह गए ड्राइवर और हेल्पर। दूसरे ट्रक का ड्राइवर भी हादसे में गंभीर रूप से घायल, हालत गंभीर, अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुणे में भी हुआ भयानक सड़क हादसा, 4 लोगों की मौत, एक टैंकर ने 6 सीटर गाड़ी को मारी टक्कर। सड़क हादसे में 12 लोग हुए घायल, कुछ लोगों की हालत गंभीर। हादसा इतना भयानक था कि गाड़ियों को हाईवे से हटाने के लिए क्रेन की मदद लेनी पड़ी। यूपी के औरैया में विश्वकर्मा समाज के चौपाल में शामिल हुए समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री रामाश्रय विश्वकर्मा, यूपी में बताया अराजकता का माहौल। पूर्व मंत्री रामाश्रय विश्वकर्मा ने विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की 350 सीटों पर जीत का किया दावा। हाथरस के चंदैया गांव में एक ही परिवार के सदस्यों के बीच विवाद के दौरान चली गोली, एक शख्स की गई जान, रास्ते को लेकर हुआ झगड़ा। राजस्थान के करौली में किसानों को भारी नुकसान, 7 किलोमीटर तक आग में जली फसल, असामाजिक तत्वों पर आगजनी का शक। हुगली में एक इंजीनियर ने नौकरी जाने के डर और प्रेमिका से संबंध टूटने की आशंका में की खुदकुशी, प्रेमी की मौत की खबर मिलने पर पीएचडी छात्रा ने लगाई फांसी। मध्य प्रदेश के श्योपुर में नाबालिग लड़की से बलात्कार केस दर्ज कराने थाने जा रही पीड़िता और उसकी मां को आरोपियों ने पीटा, रिपोर्ट दर्ज कराने से रोका। श्योपुर में मुश्किल से घर से निकल सकी रेप पीड़िता, पड़ोसी के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत, आरोपी फरार। यूपी के औरैया में एक दारोगा लोकेश कुमार पर केस दर्ज, फर्जी मुकदमे में फंसाने और घूस मांगने का आरोप। यूपी के गाजियाबाद पुलिस ने एक जालसाजों के गिरोह को दबोचा, फर्जी वीडियो बनाकर लोगों को ब्लैकमेलिंग का शिकार बनाते थे। केरल के कोझिकोड में 1 नवंबर से पटरी पर लौटेगी शिक्षा व्यवस्था, 20 महीने बाद फिर खुलेंगे स्कूल।